हेलो साथियों, जो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन पर, उसका पार्ट सेकंड पर हम आज चर्चा करेंगे। जो विशेष इजाज़त से अपील, विशेष इजाज़त से अपील आर्टिकल 136, इसको आम बोलचाल में SLP बोला जाता है, स्पेशल लीव पिटीशन। ये और जो अपील है उनसे क्यों डिफ़र है, इसके लिए 2-3 बातें इम्पोर्टेंट जो इसमें हैं वो एक है किसी भी आदेश से अपील। जो बाकी आपने इससे पहले जो अपीलों पर चर्चा की वो अपील अंतिम आदेश, हाई कोर्ट के अंतिम आदेश के विरुद्ध ही अपील सुप्रीम कोर्ट में होती थी। इसमें अंतरिम आदेश से भी अपील हो सकती है, अंतिम आदेश से भी विशेष इजाज़त से अपील हो सकती है। मतलब कोई भी ऑर्डर के विरुद्ध आप SLP के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्डर फाइनल ही ऑर्डर हो। दूसरी बात, किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध, अभी जो ऊपर आपने जो हमने चर्चा की कि कौन, तो वो है उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध ही आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। SLP में आप आर्टिकल 136 में किसी भी छोटे से छोटा जो लोएस्ट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके ऑर्डर या किसी भी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में 136 में जा सकते हैं। उसके लिए हाई कोर्ट का ही होना ज़रूरी नहीं है। इंडिया में कोई भी न्यायालय, कोई भी न्यायाधिकरण उसके ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर सकते हैं। यहाँ पर ये कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधिकार है कि उस SLP को एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज करे। ये टोटली उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। उसको लगता है कि जस्टिस तभी मिलेगा जब इसको एक्सेप्ट किया जाए, न्याय तभी मिलेगा, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है या उसे मना भी कर सकता है। सिर्फ यहाँ पर जो अपवाद है वो है कि सेना न्यायालय या न्यायाधिकरण, सेना न्यायालय या न्यायाधिकरण अगर कोई ऑर्डर किसी मिलिट्री कोर्ट या मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने दिया है तो उस ऑर्डर के विरुद्ध किसी जो सुप्रीम कोर्ट में SLP आर्टिकल 136 में विशेष इजाज़त की अपील नहीं हो सकती। ये एक इसका अपवाद है। इसके अलावा किसी भी जो है वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट आप SLP में जा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है परामर्शदात्री अधिकारिता आर्टिकल 143। यहाँ पर जब प्रेसिडेंट को आर्टिकल 143 में जब विधि या तथ्यों का, लॉ और फैक्ट्स का कोई क्वेश्चन उत्पन्न होता है या उत्पन्न होने की संभावना ऐसा प्रेसिडेंट को लगता है और वो प्रश्न ऐसी प्रकृति का है जो पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, सार्वजनिक महत्व का है और प्रेसिडेंट को लगता है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की जो है राय, ओपिनियन लेना वो उचित होगा, समीचीन होगा, तो प्रेसिडेंट उस राय के लिए उस क्वेश्चन को जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भेज देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है सामान्यतः उस पर अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है प्रेसिडेंट भी उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसका केवल एक अपवाद है कि जब सुप्रीम कोर्ट
राय देने के लिए बाध्य है। राय देने के लिए कब बाध्य है? जब वो प्रश्न जो जिस पर राय ली गई है वो अनुच्छेद 131 के प्रोविजो परंतु के अंतर्गत आता हो। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के द्वारा जो ओपिनियन के लिए क्वेश्चन भेजा गया है उस पर अपनी ओपिनियन देने के लिए तब बाध्य है जबकि वो क्वेश्चन आर्टिकल अनुच्छेद 131 के परंतु के प्रोविजो से संबंधित हो तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपनी राय देने से मना नहीं कर सकता। अब जब राय प्रेसिडेंट के पास आ जाती है तो प्रेसिडेंट उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब इस संदर्भ में बहुत सारे केसेस जहां आप ज़्यादातर इन रीजन केसेस में लगा हुआ देखते हैं वो सब इसके तहत प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन के बाद ही डिसाइड हुए होते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब आर्टिकल 143 में राय के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर भेजा जाता है, कोई प्रश्न भेजा जाता है, तो वहाँ पर आर्टिकल 145 में जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच संवैधानिक बेंच के द्वारा ही सुनवाई की जाएगी। जब आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट के द्वारा कोई क्वेश्चन ओपिनियन के लिए भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 145 में जो संवैधानिक बेंच का प्रोविज़न है, मतलब कम से भी कम 5 जजेज के द्वारा वो जो है उस पर राय, उसके लिए 5 जजेस की बेंच बनेगी, संवैधानिक पीठ जिसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसको कहते हैं, वो गठित की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और वो उस पर सुनवाई करने के पश्चात जैसा वो उचित समझते हैं उसके बाद उस पर अपनी राय देंगे। मतलब संवैधानिक बेंच का बनाया जाना, गठित किया जाना जरूरी है आर्टिकल 143 में सुनवाई के लिए। अब इसमें आप बहुत सारे केसेस जो है वो देख सकते हैं कि जैसे इनरी स्पेशल कोर्ट बिल 1978, कावेरी जल विवाद अधिकरण जो है ये मामला इसमें आया था। अयोध्या का मामला जिसे इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ के नाम से जाना जाता है वो इस संदर्भ में है। इसी तरह के बहुत सारे केसेस, इनरी केशव सिंह AIR 1965, इनरी बेरूबारी 1960, इनरी केयर एजुकेशन बिल, इसी तरीके से उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित मैटर, इसी तरीके से गुजरात विधानसभा के चुनाव से संबंधित एक मैटर था, स्पेशल रेफरेंस 2002 का जो मामला है वो इसमें आता है। ऐसे बहुत सारे केसेस, 2G स्पेक्ट्रम केस, ये बहुत सारे केसेस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है राय ली गई थी इस संदर्भ में। तो ये आपका जो है परामर्शदात्री अधिकार से संबंधित जो प्रोविज़न है वो है। अब अभी अपन कल 2 दिन से अपन ये जो चर्चा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन और उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र से ही अपील होगी उच्चतम न्यायालय में। ये तो ये जो आर्टिकल 132, 133 और 134 में जो प्रमाण पत्र की आवश्यकता जो होती है, हाई कोर्ट के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए, ऐसा ये जो प्रोविज़न बनाया गया है ये प्रोविज़न आर्टिकल 134A 134 के में बनाया गया है और ये 44वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। ये जो 134A है ये 44वें संविधान संशोधन से 1978 में ऐड किया गया था कि भाई ये हाई कोर्ट का जब सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही अपील हो सकती है। अब हाई कोर्ट कब इसकी जो है वो सर्टिफिकेट आपको देगा, तो एक तो 2 स्थितियों में वो ऐसा सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। एक तो सो मोटो यानी स्वयमेव, मतलब हाई कोर्ट खुद उसको लगता है कि ये मामला अपील के लायक है,
और इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय किया जाना चाहिए, तो स्वयं एवं हाई कोर्ट बिना किसी पार्टी के एप्लीकेशन के हाई कोर्ट सो मोटो भी सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। दूसरा होता है पीड़ित पक्षकार के मौखिक आवेदन पर। जो विक्टिम है, पीड़ित है पार्टी, वो जो हाई कोर्ट के ऑर्डर से पीड़ित है और वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, उसके द्वारा जो आवेदन मौखिक आवेदन किया जाता है, तो उसके बिहाफ पर हाई कोर्ट को लगता है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है, तो वो ऐसा सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, वो मना भी कर सकता है इशू करने से और ऐसा सर्टिफिकेट इशू भी कर सकता है। तो ये जो है सर्टिफिकेट से संबंधित बात हो गई। अब ये चूँकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पास है, ये 2 दिन में अपन ने जो चर्चा की, पार्ट फर्स्ट जो है जुरिडिक्शन का, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन जो है उसका पार्ट फर्स्ट अपन ने कल चर्चा किया, और आज जो है उसके पार्ट रिमेनिंग जो पार्ट था उस पर आज हमने चर्चा की। ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक तैयार हो गया, जो एग्ज़ाम में जनरली आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।